नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट सुनील दीक्षित आप सभी का अपने YouTube चैनल दीक्षित लीगल एड में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 177 के बारे में बताने जा रहा हूं। आपने देखा होगा बहुत सारे मौके पे ट्रैफिक पुलिस धारा 177 का प्रयोग करती है। तो धारा 177 होती क्या है और बहुत सारे ट्रैफिक वायलेशन में इसका प्रयोग क्यों होता है, तो आज की इस वीडियो में आपको इसकी जानकारी देने जा रहा हूं। देखिए, जब भी किसी के द्वारा किसी ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन किया जाता है तो ट्रैफिक पुलिस या जो भी चलानिंग अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जिनको यह पावर दी गई है चालान बनाने की, वह क्या करते हैं कि चालान बनाते हैं और चालान बनाने के साथ जो उसमें कंटेंट लिखने के साथ साथ मोटर व्हीकल एक्ट में जो धारा उस पर लागू होती है, जो अपराध किया गया है, उस धारा को भी लिखते हैं। तो जब भी 177 लगाया जाता है तो यह ध्यान दीजिएगा, धारा 177 कभी अकेले नहीं लगाया जाता, उसके साथ साथ कोई और धारा जरूर लगाई जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा सीएमबीआर लिखते हुए, सीएमबीआर का कोई सेक्शन लिखते हुए और आबलिक करके 177 मोटर व्हीकल एक्ट लिखा जाएगा, या मोटर व्हीकल एक्ट की धारा कोई भी, जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे मैं ले लेता हूं, धारा 130/177 मोटर व्हीकल एक्ट किसी चालान में लगाई जाती है। तो यह धारा जब भी आती है तो किसी न किसी अदर धारा के साथ ही आती है, या तो इसका क्या मतलब है? मोटर व्हीकल एक्ट में जो धारा 177 है वह एक जनरल प्रोविजन है पेनाल्टी का। अगर मोटर व्हीकल एक्ट में ऐसा कोई ऑफेंस बताया गया है जिसकी पेनाल्टी के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है, या मोटर व्हीकल रूल्स या नोटिफिकेशन जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या कंसर्न जो अफसर होते हैं उनके द्वारा जो नोटिफिकेशन दिया जाता है, उसमें अगर कोई रूल्स बनाया गया है ट्रैफिक से संबंधित बट पेनाल्टी के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है, तो अगर किसी के द्वारा उस रूल्स का वायलेशन किया जाता है तो उस केस में जो पेनाल्टी जो लगेगी वो धारा 177 के तहत लगेगी। अब उदाहरण ले लेते हैं एक, जैसे कि धारा 130/177 का उदाहरण मैं ले लेता हूं। 130 जो आगे वाला जो क्लाज होता है, लिखने के तरीके में जो सबसे आगे वाला क्लाज होता है, वह डिफाइन करता है उस अपराध को, जो अपराध किया गया है उसके बारे में इस एक्ट में क्या लिखा गया है। जो भी इस एक्ट में लिखा गया है वह अगर अपराध किया गया है तो वह धारा आगे की ओर लिखी जाएगी। जैसे 130 क्या कहती है? 130 ये कहती है कि जब भी किसी पुलिस अफसर के द्वारा जो कि यूनिफॉर्म में है, कोई गाड़ी अगर पब्लिक प्लेस पे चलाई जा रही है, उसके ड्राइवर से अगर ड्राइविंग लाइसेंस की डिमांड की जाती है तो उसको या प्रोड्यूस करना होगा, लाइसेंस को देना होगा उसको, या गाड़ी मालिक से या व्हीकल इंचार्ज से व्हीकल के डॉक्यूमेंट की डिमांड की जाती है तो व्हीकल के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको उसको देना होगा। चूंकि धारा 130 में कहीं भी अगर कोई प्रेजेंट नहीं कर पाता है ऑन द स्पॉट, तो कहीं भी ऐसा नहीं लिखा गया है कि उसकी पेनाल्टी क्या होगी। पेनाल्टी के बारे में धारा 130 में लिखा ही नहीं गया है। तो जब भी इस तरीके का वायलेशन होगा तो धारा 130 के साथ, चूंकि पेनाल्टी इसमें मेंशन नहीं है, तो धारा 177 लगाई जाएगी कि अब इसकी पेनाल्टी जो होगी वो धारा 177 के तहत होगी।
ऐसे ही सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स में अगर कोई रूल्स लिखा गया है और उसका वायलेशन किया जा रहा है और जब भी इसका चलान होता है वो सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स आगे की साइड में आएगा और उसके पीछे धारा 177 लगा के आ जाती है। उसके पीछे धारा 177 लगाई जाती है मोटर व्हीकल एक्ट की। अब धारा 177 तो एक पता चल गया कि जनरल प्रोविजन है। अगर किसी की पेनाल्टी के बारे में नहीं बताया गया है मोटर व्हीकल रूल्स में या मोटर व्हीकल एक्ट में, या कोई नोटिफिकेशन अगर जारी की गई है स्टेट गवर्नमेंट या कंसर्न अथॉरिटी जो है उनके द्वारा, क्या है इसका पनिशमेंट। अगर यह चालान पहली बार बनाया जाता है या अपराध पहली बार किया जाता है तो जो इसकी फाइन है वो 500 रुपये तक हो सकती है। और अगर यह दूसरी बार या लगातार क्रमिक रूप से अपराध किया जा रहा है तो इसमें जो फाइन जो है वह 1500 रुपये तक हो सकता है। तक से मतलब है कि कोर्ट इसको कम भी कर सकती है और जो मैक्सिमम जो फाइन बढ़ा के कर सकती है वो 1500 रुपये तक की कर सकती है। उम्मीद करता हूँ दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपको इस चैनल पे कोई न कोई ऐसा कंटेंट जरूर मिलेगा जो आपके काम का होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।